अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 29 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, देयर इज़ अ ग्रेट डैश इन द फैमिली एंड मैरिज अरेंजमेंट। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फैमिली एंड मैरिज अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी इज सर्टेनली एक्सपीरियंसिंग द चेंजिंग ट्रेंड टूवर्ड इंडस्ट्रियल डैश। वो इसमें आ जाएगा अर्बन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अर्बन मैंने आपको बता दिया है, शहरी ज़िंदगी होती है, रूरल जो है वो देहाती ज़िंदगी होती है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का ये लेक्चर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से, इस लेक्चर में से आप ये कह सकते हैं कि जो आपको एमसीक्यूज़ आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, बल्कि जो आपका टॉपिक है उसका जो कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बेस पर आपको जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। क्योंकि मैंने आपकी पास्ट फाइल्स भी देखी हैं, मतलब पास्ट क्विजेज जो हैं उनमें भी इसी तरह से ही एमसीक्यूज़ आए हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस चैप्टर को भी इजी करके आपको जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से तैयार कर लें और वहाँ से कोई भी एमसीक्यूज़ आए तो आप उसे सॉल्व कर लें। द ड्रामेटिक चेंजेस इन द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैव ट्रांसफॉर्म द फैमिली लाइफ। ये भी ट्रू है। अब यहाँ पे आपके जो ये है फैमिली, इसके तकरीबन आई थिंक काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके। तो वन बाय वन हम तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस तरह के, ताकि आप लोगों को पता हो कि किस पॉइंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा एमसीक्यूज़ है। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग हर पॉइंट की दे दी है। फर्स्ट पॉइंट है, फैमिली इज़ लूजिंग फंक्शन। इसे देख लेते हैं। इन द डेवलप्ड कंट्रीज फैमिलीज हैव एक्सेप्टेड सच एज टेक ओवर, वेयर एज इन पाकिस्तान सच आ चेंज इज फास्ट कमिंग। स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ही इनमें से बन रही थी, इसमें से आपका एक ही एमसीक्यूज बना है। नेक्स्ट हेडिंग है, फैमिलीज आर एक्सर्टिंग लेस इन्फ्लुएंस ओवर द लाइव्स ऑफ देयर मेंबर्स। सोसाइटी डैश, सोसाइटी इज एन अदर डायरेक्टेड सोसाइटी। अब आपने ये याद रखना है कि कौन सी सोसाइटी जो है वो डायरेक्टेड सोसाइटी में आती है, तो वो मॉडर्न सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी वेयर द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीयर ग्रुप, यानी कि जो इंसान का बिहेवियर है वो पीयर ग्रुप के ऊपर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्जुगल फैमिलीज। ठीक है, थर्ड हेडिंग है कॉन्जुगल फैमिलीज। इसमें कौन से आपके जो स्टेटमेंट्स हैं आ जाती हैं, वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी हायरिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटेंसी, efficiency is measured by individual performance, job market requires mobility, none of these। ये अब जितनी भी मैंने आपको अभी थ्री चीज बताई हैं, इनको क्या है कि इनको किनशिप नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, these requirements need strong kinship network, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को भी स्ट्रॉन्ग किनशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जो कॉन्जुगल फैमिलीज है इसकी दोनों स्टेटमेंट आप लोग अभी यहाँ पे अच्छे से देखिए। इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज फिर पास्ट क्विज में दिखाती हूँ कि वो किस तरह से आया हुआ है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज क्रिएट देयर अदर फॉर्मल एजेंसीज टू रिप्लेस हेल्प from kinship network, individuals have independent careers and go their own way, ignoring extending kinship ties। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है। अब बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए ज़्यादा एमसीक्यूज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कॉन्सेप्ट किस तरह का आपको एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकता है। तो मैंने जस्ट डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं हर टॉपिक से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, जिसमें से आपको एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं। पीपल, नेक्स्ट है किन नेटवर्क फीडिंग, पीपल आइदर डिपेंड ऑन देयर ओन सेल्फ। ठीक है, अब इसमें आपने ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है, और ऑन देयर सोशल कैपिटल ऑफ फ्रेंड्स। और ये भी याद रखना है, ये स्टेटमेंट तो मैंने आपको टॉपिक के साथ इसीलिए दी है कि आपको ये भी याद रहे कि ये किस टॉपिक में से है। ठीक है, हो सकता है कि वो टॉपिक दे दें कि ये कोई स्टेटमेंट दे के आगे पूछ लें कि ये किस पर्सपेक्टिव में से है, तो फिर वो भी आपने याद रखना है। इसके बाद है डिक्लाइनिंग साइज ऑफ फैमिलीज। ठीक है, विद द सोसाइटीज मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन देयर इज अ डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी ऑफ वुमेन। अब आपने इसमें ये याद रखना है, सोसाइटीज मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो सोसाइटी जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं, उसमें फिर जो फर्टिलिटी ऑफ मेन है वो डिक्लाइनिंग हो रही है। ठीक है, इन पाकिस्तान फ्रॉम 6.3 चिल्ड्रन पर वुमेन इन द 1970।
ये भी अब आपने याद रखना है, हो सकता है कि ये MCQs एज इट इज़ आपको आ जाए। ये जो है डिक्लाइनिंग साइज ऑफ फैमिलीज, इसको भी अभी आप माइंड में रखें, इससे रिलेटेड भी पास्ट में क्विज आया हुआ है, वो भी दिखाते हो। द राइज ऑफ सिमेट्रिकल फैमिलीज, नेक्स्ट है द राइज ऑफ सिमेट्रिकल फैमिलीज। इसमें आपने एक तो ये याद रखना है कि डुअल अर्नर फैमिलीज जो हैं वो कौन सी हैं, सिमेट्रिकल फैमिलीज होती हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल फैमिलीज कौन सी होती है, डुअल अर्नर फैमिलीज, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग एंड शेयरिंग द हाउस होल्ड वर्क। ये स्टेटमेंट एज इट इज ही MCQs में आई हुई है पास्ट क्विजेज में, तो आपने इसको भी याद रखना है। और ये जो स्टेटमेंट है ये आती किस में, सिमेट्रिकल फैमिली में, ठीक है। इसके बाद है पेट्रियार्ची ऑन द डिक्लाइन। The proportion of dual earner marriages continues to increase, women's financial dependence on their husbands declines. ये लाइन आपने याद रखनी है, women's financial dependence on their husbands decline, ठीक है। और लीडिंग किसको है, ये पहुंच किसको रही है, डिक्लाइन इन पेट्रियर्ची। ये भी पास्ट में आया हुआ है, पास्ट में आपको यहाँ से स्टेटमेंट दी हुई है, ये वुमेन्स फाइनेंशियल से लेकर स्टेटमेंट यहाँ तक दे के आगे पूछा है लीडिंग टू डिक्लाइन इन डैश, तो पेट्रियर्ची का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। मैरिजेज ऑफ इंक्लिनेशन, ये कौन सी मैरिज है, ट्रेडिशनली मैरिजेस ऑफ चिल्ड्रन वर अरेंज्ड बाय देयर पेरेंट्स। मतलब आपको पता है कि पहले तो पेरेंट्स ही जो है वो मैरिज बच्चों की जो है वो अरेंज करवाते थे, बट अभी ये है कि मोस्टली ये होता है कि खुद अपने लिए पार्टनर जो है वो चूज़ किया जाता है, यानी कि जो यंगस्टर हैं वो ट्राई करते हैं कि हम खुद अपना पार्टनर जो है वो चूज़ करें, और ये किस में आती है, मैट्रिमनी में, ठीक है। डिवोर्स रेट, अब इसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं, पेज नंबर 72 आप लोग रीड कर लीजिएगा, लाजमी हो सकता है कि लॉन्ग या शॉर्ट में आपसे कुछ पूछ लें। 3 जो मेन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इंडिविजुअलिज्म इज ऑन द इंक्रीज, ठीक है। वुमेन नाउ आर लेस डिपेंडेंट ऑन men, many of today's marriages are stressful. नेक्स्ट चलते हैं मोनोगेमी। मोनोगेमी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, मोनोगेमी क्या होती है, जिसमें यूनाइट होती है, ठीक है, यूनियन होती है, एक ही यूनियन, यानी कि एक पर्सन जो है वो एक ही वक्त में एक ही यानी कि शादी में वो होता है, एक ही यूनियन में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ MCQs है, आप लोग अब ये देखिएगा, आपके सारे MCQs जो है वो कॉन्सेप्ट पे हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैविंग वीक किनशिप नेटवर्क ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम टू वर्ड्स। ये देखिए, ये अब कॉन्जुगल फैमिली जो ऊपर मैंने टॉपिक दिया हुआ है, मैंने अब इसीलिए टॉपिक वाइज दिया है ताकि आपको MCQs की समझ आ जाए कि किस तरह से आया हुआ है। अब ये देखिए, आप टोटली ये आप लोगों की जो स्टेटमेंट है ये चेंज है, क्योंकि ये उन दोनों जो स्टेटमेंट है, कॉन्जुगल फैमिली की 2 स्टेटमेंट्स मैंने आपको ऊपर दिखाई हैं, उन दोनों स्टेटमेंट को मिला के इन्होंने ये एक MCQs बनाया है, ठीक है। सोसाइटी इज मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ग्रेटर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब ये देखिए, ये भी हमने देखा है, सोसाइटी इज मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, तो ये कौन सी ऑब्जर्व है, डिक्लाइनिंग साइज ऑफ फैमिलीज की, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स आप लोगों ने लाजमी लेना है, स्पेशली जो प्रीवियस वीडियो 28 लेक्चर की मैंने आपको की है और इसकी भी, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्शुअल लेक्चर्स हैं, तो शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग लाजमी लें, बल्कि सब लेक्चर्स के लीजिए, बट ये अपने कॉन्सेप्ट लाजमी आप लोग क्लियर करें। इसके बाद है इंक्रीज इन डुअल अर्नर फैमिलीज, ये भी अभी ऊपर ये देखिए, अब वर्ड जो मैंने वो किया था बोल्ड, वो यही है कि डुअल अर्नर फैमिलीज जो है वो किसको लीड, ये डिक्लाइन किसको लीड कर रही है, पैट्रियार्ची को, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।